Good morning, students. Today we discuss about some new topics like standard hydrogen electrode, measurement of cell potential, and electrochemical series. In last video, we discussed about origin of electrode potential or half cell potential and difference between cell potential and पोटेंशियल डिफरेंस। तो लास्ट वीडियो में अपने इन टॉपिक्स पर जो डिस्कस किया था, अब उन टॉपिक्स पर अपना आगे बढ़ते हैं कि फर्स्टली अपन बात करते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो अगर अपन इस पे बात करें तो अपन जानते हैं कि ये लास्ट वीडियो में अपना डिस्कस हो चुका है कि वी नो दैट एनी हाफ सेल ऑफ कॉम्बिनेशन विद अदर हाफ सेल कैन फॉर्म ए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल जो सेल होता है वो सेल क्या है कि दो हाफ सेल के कॉम्बिनेशन से क्या होता है, फॉर्म होता है। यानी कि भाई आपको पता है कि सेल में क्या होते हैं, टू इलेक्ट्रोड्स होते हैं। तो टू इलेक्ट्रोड्स में क्या है कि ईच इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड हाफ सेल। ठीक है। तो इस कंडीशन में अगर अपन बात करें कि भाई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, तो क्या होगा कि भाई जो टू इलेक्ट्रोड्स हैं उनका जो कॉम्बिनेशन है, ठीक है, तो वो क्या है, हाफ सेल, वो क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि इनका जो डिटर्मिनेशन किसका, एक्चुअल पोटेंशियल का डिटर्मिनेशन क्या होता है सेल में, ये क्या है कि वेरी हार्ड है या डिफ़िकल्ट है। तो इस रीजन से क्या है कि यहाँ पर क्या किया कि भाई जो इंटरनेशनल सिस्टम से क्या है कि इसको पोटेंशियल को क्या है कि जीरो एक्सेप्ट किया गया। ठीक है। तो इस बेस पर क्या है कि भाई जीरो आप इसको सपोज करके क्या कर सकते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड आप इसको बोलेंगे। ठीक है। तो ये इसमें था। अब क्या है कि हाइड्रोजन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है, इसका जो यूजेज है वो यूजेज क्या है कि सिंपल ही नहीं होता है, उसका यूजेज क्या है कि वेरी हार्ड होता है, डिफ़िकल्टी होती है उसमें। तो इस रीजन से क्या है कि अदर इलेक्ट्रोड का की डिस्कवरी हुई, यानी कि सेकंड टाइप के जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड्स लाइक कोलोमल इलेक्ट्रोड, सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड एसेट्रा आर आल्सो डेवलप्ड विच आर वेरी इजी टू यूज। ठीक है। तो ये इस पर बात थी। तो देखिए आप इसमें कि द इलेक्ट्रोड दियर पोटेंशियल इज जीरो। भाई आपने क्या है, आपने अभी बात की है कि भाई ये इसको क्या है कि अपने सपोज क्या है कि इसको सभी के जो इसका एक्चुअल पोटेंशियल है उसको जीरो एक्सेप्ट किया गया है। ठीक है, इंटरनेशनल उस लेवल पर। ठीक है। जीरो एट ऑल टेम्परेचर इज कॉल्ड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड और रेफरेंस इलेक्ट्रोड्स। फॉर एग्जाम्पल SEH स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और NEH यानी कि नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इट इज फर्स्ट टाइप स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड्स। ठीक है। दीज इलेक्ट्रोड्स आर डिफिकल्ट इन यूज। ठीक है। बट सेकेंड टाइप इलेक्ट्रोड लाइक कोलोमल इलेक्ट्रोड एंड सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड्स सेकेंड टाइप दे यूज इजीली। ठीक है ना, कि आप इनका यूज क्या कर सकते हैं, इनका यूजेज क्या है, आसानी से हो सकता है, सिंपली हो सकता है। फिर इसके बाद जो बात आती है वो आती है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यानी कि SHE, और अपन क्या बोलते हैं इसको शॉर्टकट में NHE, यानी कि नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और ये क्या होते हैं कि जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो होता है ये क्या होते हैं कि प्लेटिनम वायर से कोटेड विद प्लेटिनम ब्लैक, इट इज सराउंडेड बाय ग्लास ट्यूब and dipped in 1 mole concentrate solution of hydrochloric acid and H2S gas pass at
1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर अबव फ्रॉम ग्लास ट्यूब। यानी कि ये जो सेल है, ठीक है, कि इस सेल में क्या सिस्टम होता है। देखो पहले तो अपन बात करते हैं थोड़ी सी सेल पे कि वन सेल इज मेड अप ऑफ 2 इलेक्ट्रोड्स वर ईच इलेक्ट्रोड इज आल्सो नोन एज हाफ सेल। ठीक है, ये अभी अपने बात की थी लास्ट अभी। ठीक है, तो इसमें क्या है कि भाई कोई भी जो सेल होता है उसका एक सिंगल इलेक्ट्रोड जो होता है वो क्या है कि किस नाम से जाना जाता है, विच इज नोन एज हाफ सेल। ठीक है, एंड ऑक्सीडेशन टेक प्लेस एंड वन हाफ सेल at one half cell and reduction taken place at other half cell. The tendency of these electrode to lose and gain electron is called electrode potential। कि भाई जो सेल है, सेल के जो 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, तो उन इलेक्ट्रोड्स में क्या होता है कि एक इलेक्ट्रोड्स पर तो ऑक्सीडेशन और अदर पर क्या होगा, रिडक्शन होगा। ठीक है, तो ये जो सिस्टम होगा कि भाई उससे क्या होगा कि एक इलेक्ट्रोड तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और एक क्या करेगा, लूज करेगा। और ये जो सिस्टम है यानी कि प्रोसेस है इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है ना, ये क्या है, इसका विभव होगा। ठीक, अब इसमें बात करें कि भाई ये क्या क्या होता है, इसमें क्या सिस्टम होता है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है इसमें क्या है कि भाई अपने अगर अपने इसके मेजर वो एपरेटस की बात करें तो ये एपरेटस किस टाइप का होता है कि आप इसमें हाफ सेल कैसे फॉर्म करेंगे। तो मैं आपको एक डायग्राम बता रहा हूँ कि एक अपन बीकर लेते हैं। ठीक है, ठीक, इसमें क्या है कि अपने ग्लास ट्यूब, एक ग्लास ट्यूब लेंगे। ठीक है, और इसमें क्या है कि प्लेटिनम वायर से एक प्लेटिनम ट्यूब प्लेट इसमें फ्यूज कर देते हैं। ठीक है, और अब इसमें क्या क्या सिस्टम होगा, ये तो क्या हो गया, पीटी वायर, प्लेटिनम वायर। ठीक है, ये क्या है, एचडी ट्यूब। ये जो अपने सिस्टम बनाया है ये क्या है, हाइड्रोजन गैस एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर जो रिलीज होगी यहाँ से। ठीक है, ये प्लेटिनम किस में है, सॉलिड स्टेट में, प्लेटिनम प्लेट। ठीक है, और इसके साइड में ये क्या बनेंगे, बबल्स। ये क्या है, मैंने नोट्स में मैं थोड़ा सा मेरे से मिस हो गया बनाना, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, आप बुक से बना लेना। ठीक है, फिगर 3.9 है ये। ठीक है, और ये क्या है, बबल्स ऑफ H2 गैस। ठीक है, और इसमें क्या है, 1N यानी कि 1 नॉर्मलिटी का हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसके अंदर ये क्या किया गया है, फिल किया गया है। ठीक है, ये क्या है, इसका एपरेटस अपने पास ये है यहाँ पर। ठीक है, अब ये क्या है कि भाई ग्लास ट्यूब में इस तरह से इसको फ्यूज किया गया है। तो अब इसमें क्या क्या सिस्टम होता है वो अपन नोट से बात करते हैं। देखिए अब इसमें क्या होता है कि SEH हैज प्लेटिनम वायर कोटेड विद प्लेटिनम ब्लैक, इट इज सराउंडेड बाई ग्लास ट्यूब बाई डिप्ड इन 1 मोल concentrated solution of HCl and H2H gas passed at 1 atmospheric pressure above from glass tube because the potential of HE is 0। ठीक है, standard hydrogen electrode is 0 at all temperature, it is used as anode and cathode। ठीक है, आप इसको एनोड या कैथोड पर यूज कर सकते हैं। when इज एक्ट एज एनोड देन ऑक्सीडेशन टेक प्लेस। भाई आपको पता है कि भाई जो इलेक्ट्रोड्स 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं तो 1 पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और अदर पर क्या होता है, रिडक्शन। तो यहाँ पर क्या है कि अगर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है अगर वो क्या है कि एनोड पर है, ठीक है,
तो एनोड पर है, तो एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो ऑक्सीडेशन होगा तो यहाँ पर क्या है कि हाफ सेल रिएक्शन क्या हो जाएगी कि यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा ही, ठीक है। तो ये हाफ सेल रिएक्शन इस तरह से हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह से इट्स डायग्राम प्लेटिनम वायर, इस पर ये, अब देखो यहाँ पर आपको एक चीज़ क्या है कि सिलेबस में शॉर्ट होने की वजह से मैंने आपको यहाँ पर नहीं बताई है कि क्या होता है कि भाई जो सेल होता है, सेल में क्या है कि अगर कोई भी इलेक्ट्रोड क्या है कि डायरेक्टली कनेक्टेड है आपस में, तो उस कंडीशन में क्या है कि उनको अपन किस तरह से उनके नोटिफाई करते हैं उनको। तो नोटिफाई करने के लिए क्या है कि फर्स्टली आप इनका नोटिफिकेशन कैसे करेंगे कि भाई कोई सॉल्यूशन है, अगर सॉल्यूशन क्या है किसी ब्रिज से है, जैसे अपने यहाँ क्या है कि ZnSO4 है, तो इसके लिए क्या है कि 2 हॉरिजॉन्टल लाइन से इसको डिनोटेड करेंगे और दूसरा सॉल्यूशन आप इसके साथ ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से क्या है कि अपना अदर वो है, अगर यहाँ पर क्या है कि कोई आयंस है, भाई यहाँ पर 2 ये बने, तो इनसे जो आयंस होंगे, डैनियल सेल गैल्वेनिक सेल इज रिटर्न एज फॉलोज, ठीक है, कि Zn इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, तो ये +2, ठीक है। और दूसरी जो यहाँ पर प्लेट है या कोई भी जो यहाँ पर सोल्ट इसमें भरा हुआ है, तो उसका क्या होगा, इलेक्ट्रोड का यहाँ पर रिडक्शन होगा, तो उसका आप इस तरह से यहाँ पर ये पैरेलल लाइन से, सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन से आप इसको डिनोटेड करेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, 1 इलेक्ट्रोड, ये अदर इलेक्ट्रोड। तो इस तरह से जो सेल में अपनी ये लाइन करते हैं, इस लाइन से यानी कि 2 खड़ी लाइनों से आपको यहाँ पर इसको डिनोटेड करना है, ठीक है। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना है इसमें। तो यहाँ पर क्या होगा कि भी इस पे जो रिएक्शन है वो इस टाइप से है, ये लाइन इसमें खींची हुई है, तो यानी कि ये सिंगल इलेक्ट्रोड है, ठीक है। व्हेन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एट कैथोड, अगर ये क्या है कैथोड पर अपने ऐड किया है, देन रिडक्शन इज टेक प्लेस, तो उस टाइम क्या होगा, इसका रिडक्शन होगा। तो इलेक्ट्रोड रिडक्शन रिएक्शन H प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन और क्या बनेगी H2S, ये क्या हो गए, रिडक्शन रिएक्शन हो गई। इट इज रिप्रेजेंटेड, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे भाई, इलेक्ट्रोड्स के लिए आप ये एक लाइन से, भाई इससे ये चेंज हुआ, आपने इसको प्लेटिन वायर पर शो कर दिया। इट इज डिफिकल्ट टू यूज ऑफ SHE, ठीक है, बिकॉज 1 m concentration of HCl solution is maintained during complete एक्सपेरिमेंट। भाई इसका डिफिकल्टी जो है वो क्या क्या रीजन है उसका, कि एक तो क्या है कि पूरे प्रोसेस में यानी कि जो एक्सपेरिमेंट है उसमें क्या है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जो कंसंट्रेशन है वो क्या होनी चाहिए, मेंटेन होनी चाहिए, यानी कि इक्वल होनी चाहिए, उसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए। एंड हाइड्रोजन पास एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और दूसरा रीजन क्या है यहाँ पर कि हाइड्रोजन गैस क्या है कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर ही क्या होनी चाहिए, रिलीज होनी चाहिए। तो ये इसके क्या है, 2 रीजन्स हैं, ठीक है। हेंस सेकंड टाइप रेफरेंस इलेक्ट्रोड आर इजी टू यूज लाइक कोलोमल इलेक्ट्रोड एंड सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड, ठीक है ना। तो सेकंड टाइप, ये फर्स्ट टाइप था और ये क्या है, सेकंड टाइप है। अब बात आती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है कि भाई इसमें क्या है कि भाई जो सेल पोटेंशियल है तो उसकी वैल्यू यहाँ पर आपको बताई जाएगी। उसमें क्या है कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर दोनों के अकॉर्डिंग होगी कि भाई कोई भी सेल में अगर उनका किसी मेटल का अपने इलेक्ट्रोड्स में यूज करते हैं तो उस कंडीशन में इन पर जो इनको डिनोटेड करते हैं अपना, वो किस टाइप से आप इसको डिनोटेड करेंगे, ठीक है। तो ये अपने को यहाँ पर इसमें है, दिस सीरीज विच इज ऑब्टेन्ड ऑन प्लेसिंग वेरियस मेटल ऑन द बेसिस ऑफ दियर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल either in decreasing or increasing order is called electrochemical series, ठीक है ना। कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है कि जो कोई भी जो मेटल है उस मेटल को अगर अपन किस में इलेक्ट्रोड्स में यूज करते हैं तो उसको क्या है कि आप किस टाइप में डिनोटेट करेंगे, यानी कि उसको क्या है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को किस बेस पर, उनके असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के बेस पर क्या है कि उसको यहाँ पर सीरीज में सेट करना होता है। तो वो क्या है, कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। दिस सीरीज gives direction about strength of reduction of one metal ion by other metal ion. In this series, lithium is strong reducing agent than hydrogen and fluorine is strong oxidizing agent, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सीरीज जो शो की जाएगी
तो वो सीरीज आपको किस तरह से यहाँ पर शो करनी है, तो ये मैंने यहाँ पर बनाई नहीं है, क्या कि थोड़ा सा टाइम शॉर्ट करती, तो मैं आपको ये बुक से बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है कि भी सीरीज में कि फर्स्ट एलिमेंट ये क्या हो जाएगा इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर, और इधर क्या हो जाएगा इसका, इस साइड से ऐसे चलेंगे तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर, अगर इधर जाएंगे तो डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो यहाँ पर आपको क्या है कि इलेक्ट्रोड रिएक्शन, रिएक्शन क्या होगी इलेक्ट्रोड पर, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होगी। ठीक है, और फिर क्या होता है यहाँ पर उसकी E0 यानी कि रिडक्शन जो वोल्ट है उसकी वैल्यू। तो यहाँ पर क्या है कि जैसे आपको लिथियम है, ठीक है, लिथियम मेटल है, अगर उसको क्या है कि अपने यूज करते हैं, तो अब देखिए ऑक्सीडाइजिंग फ्रॉम एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन आप कुछ भी ले सकते हैं, और क्या हो जाएगा उसका रिडक्शन। तो इनका क्या हो रहा है यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर लिथियम है, तो लिथियम ये क्या है +1 है, मेटल हो गई। ठीक है, तो इस कंडीशन में यहाँ पर क्या है कि इसकी वैल्यू क्या आती है -3.50 वोल्ट। ठीक है ना, ये सभी वोल्ट में है वैल्यू। ठीक है ये ऊपर डिनोटेड कर दिया आपको। अब इसके बाद ये क्या है फिर पोटेशियम, फिर क्या आता है बेरियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, क्रोमियम, आयरन। ठीक है, फिर ये वाटर का आ गया एक। ठीक है, कैडमियम, लेड, कोबाल्ट, निकेल, स्टेनस, और ये लेड। ठीक है, अब इसमें ये आपको इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या है कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होंगे और उनकी वैल्यू यहाँ पर ये आपको शो हो रही है। ठीक है, अब इसके बाद जो बात आती है कि भाई स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड आपको हाइड्रोजन बताया है, तो हाइड्रोजन की वैल्यू क्या मानी गई है अपने को 0। अब इसके बाद जो इनकी वैल्यू क्या होती है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर आ रहा है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर जैसे कॉपर है तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी पॉजिटिव में। अब तो ये आयोडीन, आयरन, हाइड्रोजनियम, सिल्वर, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोड की ये वैल्यू यहाँ पर आती है। ठीक है, अब इसके अलावा कुछ और एग्जांपल्स हैं, तो ये आप बुक से देख लेना इनको कि ये जो वैल्यू दी हुई है इनमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्शन पर क्या है कि भाई जो वैल्यू आती है वो है। अब ये जो टेबल है ये कहाँ पर यूज आएगी कि जब अपने मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यानी कि किसी भी इलेक्ट्रोड का अगर अपन पोटेंशियल वैल्यू अगर कैलकुलेट करेंगे, उसका मेजरमेंट करेंगे, तो उस कंडीशन में अपने को ये टेबल्स की रिक्वायरमेंट रहेगी यहाँ पर। तो ये टेबल को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसके बाद जो बात आती है वो बात आती है मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप किस तरह से करेंगे फॉर ईच इलेक्ट्रोड ऑफ डैनियल सेल। ठीक है ना, अपने अलग अलग इलेक्ट्रोड लेंगे। पोटेंशियल ऑफ Zn इलेक्ट्रोड, आपने 2 इलेक्ट्रोड लिए हैं, एक कॉपर का और एक जिंक का, अपने यहाँ पर एग्जाम्पल ले रहे हैं। ठीक है, तो जिंक इलेक्ट्रोड कंबाइन विद स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड टू कंप्लीट द सेल, इट्स पोटेंशियल ई सेल ऑब्टेंड, यानी कि पोटेंशियल को अपन किसे डिनोट करेंगे ई सेल। ठीक है, ऑब्टेंड क्या है 0.76 वोल्ट। इट इज आल्सो द पोटेंशियल ऑफ Z इलेक्ट्रॉन बिकॉज अब क्या है कि यहाँ पर स्टैंडर्ड जो सेल है उसकी वैल्यू क्या होती है इलेक्ट्रोड की 0। सेल डायग्राम से अपने को पता है कि इस पर ये हाइड्रोजन से अपने कंपेयर करें तो हाइड्रोजन पर ये क्या होगा एनोड पर, ये कैथोड पर होगा। ठीक है, ये तो एनोड पर हो रहा है और ये किस पर हो रहा है कैथोड पर। हाफ सेल रिएक्शन, अब ये क्या है कि ऑक्सीडेशन किस पर होगा एनोड पर, तो हाफ सेल के अकॉर्डिंग ये हो गया सेल। अब यहाँ पर एनोड और कैथोड और एनोड। ठीक है, अब जो इसकी वैल्यू है वो ये होगी। अब फॉर्मूला अपने पास ये यहाँ पर R और L डिनोटेड करने का मीन यहाँ पर क्या है कि जो सेल होता है, सेल क्या होता है कि उस सेल में जो इलेक्ट्रोड है यानी कि जो कैथोड है वो राइट साइड होता है और एनोड जो होता है वो लेफ्ट साइड होता है। तो इसलिए यहाँ पर क्या है R और L यहाँ पर लगे हुए हैं, यानी कि R और L मीन यहाँ पर क्या है R4 यहाँ पर कैथोड हो जाएगा और L4 क्या हो जाएगा एनोड। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या है कि भी वैल्यू इसकी ये है। ठीक है, और ये क्या होती है इक्विवेलेंट 0। तो यहाँ पर क्या है कि यानी कि R की वैल्यू यहाँ पर क्या है 0 है, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर क्या करेंगे, ये फॉर्मूला बन गया अपने पास। अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो अपने पास वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई। ठीक है, एक्ट ऑफ कैथोड्स। अब पोटेंशियल ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड्स अब इसमें क्या है, इसकी वैल्यू क्या है टेबल से अपने को देख लेना आप। 3.4 वोल्ट होती है प्लस में।
अब सेल डायग्राम से आप इसकी ये क्या है कि भाई पैरेलल लाइन जो आपको, सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन जो बताइए, इससे आपको ये क्या है कि एक एनोड और एक कैथोड है, ठीक है। अब इस पर क्या होगा कि हाफ सेल रिएक्शन ये हो जाएगी, ये इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। अब यहां पर HCl गेट एनोड एज एनोड, अगर एनोड है तो ये इसके अकॉर्डिंग, तो यहां पर वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी, ये आ गई। अब क्या है, हैंस फॉर डैनियल सेल Zn एनोड एंड Cu कैथोड, अगर क्या है कि कोई डैनियल सेल है उसमें ये अगर अपन दोनों यूज करते हैं तो इसकी वैल्यू आप क्या है कि भाई Zn के लिए आपने वैल्यू निकाली है एनोड के लिए ये, और कैथोड के लिए वैल्यू ये, तो इस अकॉर्डिंग इसकी टोटल वैल्यू जो सेल का पोटेंशियल है वो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 1.1 वोल्ट का हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या है कि इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो अपना आता है मेजरमेंट ऑफ सेल पोटेंशियल, तो इस टॉपिक पर अपना नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।